जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो बिहार दरोगा पीटी के लिए होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें टारगेट रखा गया है टोटल 75 क्वेश्चन दोस्तों 100 में से लाने के लिए। इसीलिए प्रत्येक सेट में दोस्तों 75 क्वेश्चन दिया जाता है, वो भी ऑनलाइन वन लाइनर के रूप में, जिसमें आज हम लोग चौथा दिन का देखने वाले हैं। इससे पहले का दोस्तों 3 सेट यानी कि 3 दिन का आपको अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। रहा दोस्तों इसका पीडीएफ का सवाल, तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और यह दोस्तों टेस्ट हम 4 जो हुआ है या 23/1/2025 को हुआ है, उसी टेस्ट को हम लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों हम लोग यहाँ इससे नहीं देखेंगे, बल्कि दोस्तों हम लोग पीपीटी के रूप में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों उसका अलग से पीपीटी बनाए हैं, वहीं से हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में दोस्तों पहले हम लोग करेंट अफेयर्स और जो क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए, जो अतुल भारत डिजिटल पोर्टल दोस्तों पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। और अभी दोस्तों वर्तमान में पर्यटन मंत्रालय कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए, डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 यह दोस्तों खाद्य और प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। और अभी दोस्तों वर्तमान में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय चिराग पासवान जी को बनाया गया दोस्तों, चिराग पासवान जी को, जो कि बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया और कहाँ किया गया था दोस्तों, बताइए। तो देखिए, वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था, भारत मंडपम में। भारत मंडपम में दोस्तों, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट दोस्तों यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला दोस्तों क्वेश्चन कि हाल ही में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? यानी कि दोस्तों एचडीआई में पूछ रहा है, तो 134 से भारत का स्थान याद रखिएगा, 134। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक जारी करने के आधार कितने होते हैं? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक जारी करने के दोस्तों टोटल 3 आधार होते हैं। एक जीवन प्रतिष्ठा, एक प्रति व्यक्ति आय और एक दोस्तों शिक्षा। जीवन प्रतिष्ठा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा, याद रखिएगा। यह मानव विकास सूचकांक जारी करने का टोटल 3 आधार है। नेक्स्ट है कि मिजोरम के ब्रूस शरणार्थियों के पूर्णवास के लिए भूमि किस राज्य ने आवंटित किया है? तो दोस्तों त्रिपुरा सरकार के द्वारा, त्रिपुरा सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्रूस शरणार्थियों के पूर्णवास को मंजूरी किसने दिया है? तो देखिए दोस्तों, ब्रूस शरणार्थियों को जो पूर्णवास को मंजूरी दिया गया है, यह अमित शाह जी के द्वारा दिया गया है, अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह के पास दोस्तों अभी 2 मंत्रालय है, एक सहकारिता मंत्रालय और एक दोस्तों गृह मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय किनके पास है? तो अमित शाह के पास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि शरणार्थी की प्रति माह कितनी राशि आवंटित की जाएगी? तो शरणार्थियों को दोस्तों प्रति माह 5,000 रुपये राशि दोस्तों आवंटित किया जाएगा, 5,000 रुपया। नेक्स्ट है कि 8वां स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है? तो दोस्तों इंदौर रहा है, इंदौर, याद रखिएगा। और यह दोस्तों लगातार 7वीं बार रहा है, यह भी बात को याद रखना है। लगातार दोस्तों 7वीं बार यह रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? तो देखिए, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी आपका इंदौर हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट है कि वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर, तो दोस्तों ये सूरत हो जाएगा। वायु गुणवत्ता में सर्वाधिक स्वच्छ शहर आपका सूरत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ गंगा टाउन शहर वाराणसी और प्रयागराज, वाराणसी और प्रयागराज है दोस्तों, 2 शहर का नाम आता है। नेक्स्ट है कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो देखिए, भारत में दोस्तों बहुआयामी और गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग, जो कि नीति आयोग दोस्तों किसकी पूर्वी संस्था है? तो नीति आयोग का दोस्तों जो पूर्वी संस्था है योजना आयोग, योजना आयोग, याद रखिएगा। योजना आयोग को दोस्तों 2014 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि रिपोर्ट 2024 के अनुसार किन 3 राज्यों के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो देखिए दोस्तों, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश
और चौथा में दोस्तों राजस्थान, राजस्थान भी है, याद रखना है। तो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सभी दोस्तों गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। नेक्स्ट है कि संविधान के 75वां वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और यह दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ये भी बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान, संस्कृति और राष्ट्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए दोस्तों पुस्तक का नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, या दोस्तों कलराज मिश्र के द्वारा, याद रखिएगा कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी किस शहर में लगाई गई है? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी दोस्तों आपको बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, लगाया गया है, याद रखिएगा बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि पहली ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो पहली ई लोक अदालत की शुरुआत दोस्तों छत्तीसगढ़ में किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला अनाज एटीएम, तो अनाज एटीएम दोस्तों उड़ीसा राज्य में लगाया गया है, याद रखिएगा अनाज एटीएम उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई है? तब पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना दोस्तों मार्च 2020 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का दोस्तों श्री विजयपुरम रखा गया है, श्री विजयपुरम, जो कि दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी है, यह भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि कानी परियोजना किन राज्यों के बीच है? तो कानी परियोजना दोस्तों में चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच अवस्थित है दोस्तों, चेन्नई और अंडमान निकोबार दोनों का यह परियोजना है कानी परियोजना। नेक्स्ट दोस्तों याद रखना है रोस द्वीप का नया नाम क्या है? तो रोस द्वीप का दोस्तों नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है। हैलॉक द्वीप का दोस्तों नया नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया है, यह भी बात याद रखना है। हैलॉक का दोस्तों स्वराज द्वीप और रोस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ अवस्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत दोस्तों लोथल में अवस्थित है, और यह दोस्तों लोथल किस राज्य में है? तो लोथल दोस्तों गुजरात में है, याद रखिएगा लोथल कहाँ में? तो गुजरात में। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग के द्वारा वर्ष 2024 के चुनाव में दिव्यांग चुनाव आइकन किसे चुना गया है? तो दोस्तों शीतल देवी और राकेश कुमार को दोस्तों 2024 के चुनाव आयोग के द्वारा दिव्यांग चुनाव आइकॉन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि समान नागरिक संहिता पूर्णतः प्रभावी रूप से किस राज्य ने लागू किया है? तो दोस्तों उत्तराखंड। यहीं पे आपका दोस्तों अगर पूर्णतः नहीं कहता, बोलता कि समान नागरिक संहिता किस राज्य के द्वारा लागू किया गया था पहली बार, तो दोस्तों आपका हो जाता है गोवा, लेकिन पूर्णतः प्रभावी रूप से कह रहा है तो आपका उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के द्वारा अलग से भील प्रदेश की मांग की जा रही है? तो दोस्तों राजस्थान की दोस्तों भील प्रदेश की मांग की जा रही है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों भील जनजाति है, याद रखिएगा, भूल नहीं दोस्तों, भील जनजाति हो जाएगा। और यह दोस्तों अब फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सेकंड सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो गोंड है, सेकंड सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एक वाहन एक फास्टैग पहल किस प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है? तो एक वाहन एक फास्टैग दोस्तों NHAI के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में किसे पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है? तो पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है दोस्तों प्राथमिक श्रेणी को पूर्णतः शाकाहारी कहा गया है। नेक्स्ट है कि पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताइए। पंचायत को वित्त प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों अनुच्छेद 243 के आई, यानी कि इनकम की बात करा दोस्तों, यानी वित्त का, तो अनुच्छेद 243 का आई हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों के होता 243 का, तो दोस्तों चुनाव संबंधित यानी निर्वाचन की बात कहता है। नेक्स्ट है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो देखिए दोस्तों संपत्ति के अधिकार को पहले मौलिक अधिकार में आर्टिकल 31 के ए में रखा गया था, जो कि दोस्तों पैतृक संपत्ति के बारे में बताता है, आर्टिकल 31 के ए। और इसको दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अभी दोस्तों वर्तमान में इसको कानूनी अधिकार दिया गया है और 300 के क में रखा गया है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से याद बात एक और रखना है कि मूल अधिकार में दोस्तों 44वां संविधान संशोधन के तहत ही 19 के एफ में जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि खरीदी हुई जमीन का, उसको भी हटा दिया गया है। नेक्स्ट है कि जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों हमेशा यह बढ़ता है, आयतन भी दोस्तों बढ़ता है।
नेक्स्ट है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को मार्क्वेक्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि किस संधि के बाद दिया गया था? तो सुगौली की संधि के बाद दिया गया था, सुगौली की संधि के बाद। और यह दोस्तों सुगौली की संधि में दो डेट आता है, कहीं दोस्तों 1815 आपको देखने के लिए मिलेगा, तो कहीं आपको 1816 देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों आपको दोनों यहाँ ऑप्शन दे दिए हैं, जो आपको ऑप्शन में होगा उसको टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित किया गया और इसके कौन अध्यक्ष थे? तो देखिए दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के जो संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है वह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित होती है। और वहीं पे दोस्तों प्रथम अधिवेशन में यानी प्रथम बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, ध्यान रखना है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद दोस्तों एक 11 दिसंबर 1946 को बैठक होता है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 कि महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाओं का सही सुमेलित करना। यहाँ पर दोस्तों हम सुमेलित करके ही लिख दिए हैं। देखिए नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना पूछेगा तो 1894 ईस्वी में किया गया है। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किया गया है। टोल्स्टॉय कार की स्थापना दोस्तों 1910 में किया गया है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किया गया है। तो चारों दोस्तों यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत फ्यूज विद्युत परिपथ के साथ सदैव किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज का जो विद्युत परिपथ होता है दोस्तों श्रेणी क्रम में, लेकिन दोस्तों हमारे जो घरों में जो वायरिंग का काम होता है वह दोस्तों समानांतर क्रम में होता है, समानांतर क्रम में, याद रखिएगा। विद्युत फ्यूज का दोस्तों प्रतिरोध की बात की जाए तो इसका दोस्तों प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च और गलनांक निम्न, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24 कि द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत किस मंदिर की स्थापना से मानी जाती है? तो द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत दोस्तों कांची का जो कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव द्वितीय के द्वारा करवाया गया था और यह दोस्तों पल्लव वंश से संबंधित है। इसी कांची का कैलाश मंदिर की शुरुआत से दोस्तों द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत माना जाता है। देखिए दोस्तों टोटल 3 शैली है, टोटल कितने शैली है? तो 3। नागर शैली है दोस्तों, तो जो कि नागर शैली आपको उत्तर भारत में प्रचलित है। फिर दोस्तों द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित है, और एक शैली का दोस्तों आपको नाम बताना है जो कि मध्य भारत में प्रचलित है, कौन सी शैली है। नेक्स्ट है कि रियल मैंगो और ऑपरेशन जमानत की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों रेलवे पुलिस के द्वारा। रियल मैंगो और ऑपरेशन जमानत की शुरुआत रेलवे पुलिस के द्वारा किया गया है। और यहाँ से आपको एक बात याद रखना है कि रेलवे पुलिस दोस्तों जिस राज्य में कार्य करती है वह स्टेट के अधीन आता है, यानी कि उसी राज्य के अधीन काम करता है। नेक्स्ट है कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा में। धन विधेयक संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। यहाँ से बात आपको याद रखना है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो ग्रुप नंबर दोस्तों 18 में, इसको शून्य ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें दोस्तों टोटल 6 अक्रिय गैस है दोस्तों, टोटल 6 अक्रिय गैस को इसमें रखा गया है। याद रखना है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। नेक्स्ट है कि बैलाडीला का खान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में। बैलाडीला का खान दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पहला और सबसे नवीनतम परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? तो सबसे पहला कहेगा दोस्तों तो 1972 में तारापुर महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तारापुर विद्युत संयंत्र है जो कि महाराष्ट्र में है और यह दोस्तों अमेरिका के सहयोग से बना है, याद रखिएगा। तारापुर विद्युत संयंत्र दोस्तों अमेरिका के सहयोग से बना है। और सबसे नवीनतम कहा दोस्तों तो नवीनतम हो जाएगा यानी कि 8वां क्रम के सबसे नवीनतम जो कि कुडनकुलम संयंत्र है और यह दोस्तों तमिलनाडु में है। कुडनकुलम सबसे नवीनतम और सबसे प्राचीनतम तारापुर में हो जाएगा। नेक्स्ट है कि काबी एनलांग पठार किस राज्य में है? तो दोस्तों मेघालय में हो जाएगा। काबी एनलांग पठार दोस्तों मेघालय में हो जाएगा, याद रखिएगा। मेघालय में दोस्तों कुछ पहाड़ी है जैसे है गारी खासो जयंतिया है, नोकरेक है, काइलस है, चेरापूंजी है, ये सभी मेघालय में है। नेक्स्ट है कि गांधी का भारत में पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन कौन था? तो देखिए दोस्तों खेरा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था। पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन पूछा है तो खेरा। यहीं पर दोस्तों पहला किसान आंदोलन कहा था तो चंपारण सत्याग्रह हो जाता जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, बिहार में। लेकिन दोस्तों खेरा सत्याग्रह 1918 में यह पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन है, पहला प्रत्यक्ष किसान आंदोलन। नेक्स्ट है कि किस राजमार्ग को
सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ग्रांड ट्रक रोड को दोस्तों सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा, ग्रांड ट्रक रोड के अंतर्गत नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 दोनों आता है। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2। नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो बताइए दोस्तों, कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका कार्यरत है? तो देखिए, याद रखिएगा 6 राज्य में, 6 राज्य में। इसका ट्रिक है दोस्तों, कुंबात है, कुंबात। के से हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा दोस्तों बिहार, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तेलंगाना। या दोस्तों टोटल 6 राज्य में याद रखिएगा द्विसदनीय विधायिका होता है। द्विसदनीय विधायिका क्या है? तो जहां पर दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, उसी को दोस्तों द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल देशों की कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 15 देश शामिल हैं, टोटल 15 देश शामिल हैं, जिसमें दोस्तों 10 देश जो ऐसे हैं अस्थायी और 5 देश दोस्तों अस्थायी है। तो इसमें दोस्तों जो 10 देश अस्थायी है, इसका दोस्तों कार्यकाल 2 साल के होता है, याद रखिएगा 2 साल के होता है। नेक्स्ट है कि गंगा मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? तो यह दोस्तों हरिद्वार से गंगा जो है दोस्तों मैदानी भाग में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग का जो करंट अफेयर्स और क्वेश्चन बैंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन था 35 था, सभी को हम लोग दोस्तों कवर कर लिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके, यह दोस्तों आपको नोट्स से दिया गया है, तो नोट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों उत्तक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर इस मेहनत आप लोगों को लिए अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, कि आप लोग के लिए हम इसको टाइपिंग करके दोस्तों एक पीपीटी के रूप में इसको तैयार करके साथ में आंसर भी ला दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर आंसर नहीं दिया जा रहा है, केवल पीडीएफ वहां प्रोवाइड किया जाता है। बाकी दोस्तों वहां पर वहां पर डिस्कशन करवाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों वहां से हम आंसर आपको यहाँ पे लिख कर यहाँ पे लाते हैं, और इसको टाइपिंग में दोस्तों काफी समय लगता है। तो अगर दोस्तों आप लोग ये वीडियो और ये आप लोग की परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल साबित होने वाला है, तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर में तरल संयोजी उत्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो रक्त को दोस्तों तरल संयोजी उत्तक के रूप में जाना जाता है। और देखिए, रक्त जो है दोस्तों 2 अवस्था में होता है, एक ठोस अवस्था में होता है और एक दोस्तों द्रव अवस्था में। जो द्रव अवस्था में होता है दोस्तों उसको प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा का दोस्तों 55% होता है, याद रखिए। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। बाकी दोस्तों जितना भी, जैसे आपको हिपेरिन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ये सभी दोस्तों आपको ठोस अवस्था है। नेक्स्ट है कि वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो विभाज्योतक उत्तक हो जाएगा, यानी कि मेरोस्टोमेटिक दोस्तों विभाज्योतक उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी पौधे के तने को घेरे बढ़ाने के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी है? तो पार्श्व उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, पौधा का सबसे बाहरी स्तर या छिलका आपसे पूछेगा तो 2 नाम याद रखिएगा, कहीं दोस्तों पोर्स देगा या तो कोशिका भित्ति देगा, पोर्स या कोशिका भित्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाया जाता है, सॉरी जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता होगा है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन होगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों पाया जाता है। तो देखिए, जाइलम जो होता है दोस्तों वह जल का संवहन करता है, और फ्लोएम होता है दोस्तों वह भोजन का संवहन करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीच का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कथई रंग का होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों या तो सीरियल कहेंगे, या तो बलय कहेंगे, या तो दोस्तों काष्ठ हृदय कहेंगे। सीरियल, बलय या काष्ठ हृदय। नेक्स्ट है दोस्तों कि जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्व से होता है? तो देखिए दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम दोनों 4 तत्वों से निर्माण होता है, 4 तत्वों से बना होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के उत्तक शरीर को, देखिए यहाँ क्वेश्चन ऐसे होगा दोस्तों कि किस प्रकार के उत्तक शरीर को कवच का कार्य करता है? कवच का कार्य करता है दोस्तों, तो उपकला उत्तक याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाया जाता है? तो हो जाएगा क्यूबाइडल उत्तक दोस्तों, क्यूबाइडल उत्तक याद रखिएगा, लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है कि टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा जोड़ता है, और ये अथवा दूसरी मांसपेशी
देखिए दोस्तों टेंडन, सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं याद रखना है कि टेंडन दोस्तों मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, बस यही याद रखिएगा, बाकी सही है। बाकी लिगामेंट है दोस्तों हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है, ये भी सही है। यानी दोनों कथन सही था दोस्तों, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका उपस्थित होता है। तो देखिए ऑस्टियोब्लास्ट कहेगा तो अस्थि यानी कि हड्डी में, और कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहेगा तो उपास्थि। अस्थि में दोस्तों ऑस्टियोब्लास्ट और कॉन्ड्रियोब्लास्ट उपास्थि में। नेक्स्ट है कि हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है रक्त को जमाने में, याद रखिएगा रक्त को जमाने में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन या प्रसार के कारण होता है। तो दोस्तों रेखीय प्रसार के कारण, रेखीय प्रसार के कारण। नेक्स्ट है कि संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, तो यह दोस्तों तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। नेक्स्ट है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। तो देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज करता थॉमसन साहब थे, यानी कि थॉमसन साहब, याद रखिएगा थॉमसन साहब। इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कौन सा किरण होता है, तो कैथोड किरण होता है, जो कि दोस्तों ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि निम्न कथन पर विचार करना है। पहला कथन है दोस्तों कि कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, अभी बताया दोस्तों इलेक्ट्रॉन पर कैथोड किरण होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एनोड तथा कैनाल किरण प्रोटॉन की बनी होती है, ये भी सही है दोस्तों, प्रोटॉन पर एनोड किरण होता है, एनोड किरण के दोस्तों कैनाल किरण भी कहते हैं, तो दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, सॉरी सी कह रहे हैं दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमाणु नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था। तो दोस्तों अल्फा कण से, अल्फा कण से याद रखिएगा, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है और वह दोस्तों अल्फा कण का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दोस्तों कितनी होती है। तो देखिए कुल ऊर्जा दोस्तों नकारात्मक होता है, कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का नकारात्मक होता है और प्रोटॉन का दोस्तों पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं। तो दोस्तों द्रव्यमान घाटा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि समस्थानिक होते हैं। तो समस्थानिक में दोस्तों समान रासायनिक गुण होता है और भौतिक गुण दोस्तों भिन्न भिन्न होता है, भी सही है। और भौतिक गुण समान नहीं, भौतिक गुण दोस्तों समान नहीं बल्कि रासायनिक गुण आपका समान होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला और दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 16 का उपयोग दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, कैंसर के उपचार के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त को थक्का की स्थिति को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम दोस्तों 24, सोडियम 24 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वाहनों को चाल मापने हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो चाल मापने के लिए दोस्तों ऑडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑडोमीटर का। नेक्स्ट है कि संवेग में परिवर्तन के दर निम्नलिखित में से किस राशि को सूचित करता है। तो दोस्तों त्वरण को याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है तब तक उस पर दोस्तों कोई बाह्य बल सक्रिय नहीं हो। तो यह दोस्तों किसको परिभाषित करता है, तो यह दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट दोस्तों संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट है कि जब मुद्रास्फीति नियंत्रण से पूर्णतः बाहर चली जाए तब इस स्थिति को दोस्तों कुदरती मुद्रास्फीति कहते हैं, कुदरती मुद्रा स्थिति नहीं दोस्तों, मुद्रास्फीति। चलिए नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति की गणना के लिए भारत में किन दो सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मुद्रास्फीति के लिए दोस्तों अगर गणना करने के लिए रहता है तो दो सूचकांक का प्रयोग होता है। एक सूचकांक का नाम है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा का नाम है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है कि 2019 में आय का आकलन के लिए, गरीबी और बेरोजगारी के आकलन के लिए दो संस्थाएं थी, क्रमशः उनका नाम लिखना है। देखिए दोस्तों दो संस्थाएं कौन कौन थी, एक था CSO और था दोस्तों एक NSSO, और यह दोनों को दोस्तों मर्ज कर दिया गया था 2019 में NSO में, याद रखिएगा NSO में 2019 में मर्ज कर दिया गया है। तो याद रखना है दोस्तों गरीबी के लिए कौन था, तो CSO, और बेरोजगारी के लिए दोस्तों आकलन कौन करता था, तो NSSO। नेक्स्ट है कि अध्ययन के आधार पर बेरोजगारी को कितने हिस्से में बांटा गया है। तो दोस्तों टोटल दो हिस्सों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि जिन अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास या लोगों के रहन सहन का स्तर काफी नीचे रहता है तो उसे दोस्तों अल्प विकसित कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो अल्प विकसित, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की GDP अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सर्वाधिक योगदान रहा है। तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों, यानी कि तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। नेक्स्ट है कि ऑटोमोबाइल उद्योग अर्थव्यवस्था को किस सेक्टर में आता है। तो यह दोस्तों दूसरा क्षेत्र में आ जाएगा, दूसरा क्षेत्र में यानी कि द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था का वह प्रकार कौन सा है जिसमें
हम किसी क्षेत्र को आर्थिक गतिविधि का व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र यानी कि सभी के बारे में बोलेगा तो समष्टि हो जाएगा, लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था हो जाएगा व्यष्टि। लेकिन अगर दोस्तों सामूहिक रूप से कहेगा तो समष्टि याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बिली वर्ष की अवधि क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक निर्धारण किया गया है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार आय का आकलन कब किया गया था। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो पहली बार आय का आकलन किया गया था वर्ष 1949 में, और यह दोस्तों पीसी महालनोबिस समिति के द्वारा पहली बार आय का आकलन करवाया गया था, पीसी महालनोबिस समिति के सिफारिश पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा दोस्तों तमिल हो जाएगा, तमिल याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नकटा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो नकटा दोस्तों बिहार का है, याद रखिएगा, बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि भारत में संगीत विद्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों टोटल 2 भागों में संगीत विद्या को बांटा गया है। पहला है भारतीय संगीत और दूसरा दोस्तों कर्नाटक संगीत, याद रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया, यानी कि इस 75 क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो चौथा दिन का था आपका, चौथा दिन का भी सेट समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 यानी जो 5वां दिन में रहेगा उसको लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।